नमस्कार, द फोर्थ पिलर में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश तिवारी और आज हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और पार्टी की क्षेत्रीय प्रवक्ता डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा। आइए इनसे बात करते हैं पार्टी में इनकी क्या जिम्मेदारियां हैं अभी फिलहाल और कैसे पार्टी को मजबूत करेंगे बिहार में और देश में जो हाल फिलहाल मुद्दे हैं उनके बारे में। डॉक्टर सिंह, बिहार में कांग्रेस की मजबूती को लेकर पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बिहार में जो कांग्रेस की स्थिति है वो अभी के समय निश्चित रूप से संतोषप्रद है। विगत विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए संजीवनी के समान रहा। बिल्कुल। और जो यहाँ के रिजल्ट आए हैं जो आपके सामने हैं वो हमारे पार्टी में एक नए ऊर्जा का उत्साह वर्धन हुआ है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतना हम जरूर कह सकते हैं कि और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जो हमारे परंपरागत वोटर हैं, वोट बैंक हैं, डोर टू डोर जाना पड़ेगा। जो पार्टी की विचारधारा है उसकी बात करनी पड़ेगी। जो शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं, जो पहले इंदिरा जी के समय में, नेहरू जी के समय में या फिर राजीव जी के समय में, फिर राहुल जी के समय में भी जो पैटर्न चला है उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब कार्यकर्ताओं को फिर से एक नए मनोबल के साथ क्षेत्र में जाना पड़ेगा और घर घर आके कहना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी गरीबों की हितैषी है। आपने बात की अभी तक जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व रहे उन सबका नाम लिया आपने, तो अब जो नेतृत्व है राहुल जी का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से राहुल जी आधुनिक सोच के नेता हैं जी, और वो जो करना चाहते हैं जी वो अगले 20 साल, अगले 20-25 साल के बाद का जो हिंदुस्तान होगा, जो हिंदुस्तान के युवा होंगे, उस परिप्रेक्ष्य में वो बात करते हैं। डॉक्टर सिंह, पूरे जेएनयू प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जेएनयू विवाद विचारधारा की लड़ाई थी, हो रही है। जेएनयू में कन्हैया हो या फिर और लोग हो जिन पे ये आरोप लगाया गया, जो आवाज दबाने की बात हुई, वो विचारधारा को दबाने की बात हो रही थी। कन्हैया किस विचार के लोग हैं, कहाँ से वो आए हैं? हमारे राहुल जी गए, केजरीवाल साहब गए वहां पे, वो विचारधारा को देख के गए। बिल्कुल। और निश्चित रूप से जो दक्षिणपंथी ताकत है, जो आरएसएस जैसे संस्था संचालक जो हैं और जो एबीवीपी वहां पे अभी ड्रामा की और इसका परिणाम उनको भुगतना भी पड़ेगा। तो ऐसे तत्वों को दरकिनार करने की जरूरत है। डॉक्टर सिंह, केंद्र सरकार ने बिहार चुनाव के दौरान तमाम घोषणाएं की, विशेष पैकेजेस की घोषणा की, तो उन सब पे कहां तक अमल हुआ है? और अगर अमल नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से केंद्र सरकार को घेरेगी उन मुद्दों पे? ये जो आम बजट जेटली साहब ने प्रस्तुत किया है उसके बारीकियों पे जाइए आप। किस प्रकार से चुनाव के समय में मोदी जी ने घोषणा किया, लगा कि ये एक एहसान बिहार के ऊपर 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ इस तरह से दे रहे हैं, या वो बाजीगरी का खेल जो सौदागर बन के वो कर रहे थे, इसका पोल तो खुल गया। आप बजट के बारीकियों को देखिए, बिहार के लोगों ने क्या किया है। बिहार से जो बदला उन्होंने इस वित्तीय बजट में लिया है वो भी जनता देख रही है। कोई वो 1.25 लाख करोड़ की घोषणा और 65,000 करोड़ उसमें ऐड कर दीजिए, कितना दिया पैसा उन्होंने? ये 5 साल का बजट बना दिया। जो उनका घोषणा 1 साल का था वो 5 साल का बजट बना दिया। क्या बिहार की जनता ये पैसा क्या आपने वो जेब से देना है? ये तो बिहार की जनता का पैसा है। बिल्कुल। और वो हक लेना जानती है और उनको विशेष राज्य का दर्जा, जो आज महागठबंधन की सरकार का जो पुराना मांग है, वर्तमान में भी वही चाहती है। नीतीश जी ने पिछले दिन कहा कि आप मुझे पैसा नहीं दीजिएगा तो हमको पता है कुछ दिन लगेगा, हमको तो सुशासन चलाना है। सुशासन की सरकार चल रही है बिहार में, जो इस पे आरोप प्रत्यारोप लगा ले वो फॉर द टाइम। लेकिन जो मोदी जी अपनी घोषणा में किए 125 करोड़, 125,000 करोड़ रुपया हम दे रहे हैं, और बजट में जो है उसका 10 से 20% ही कॉलम पूरा किए हैं वो, तो ये बिहार की जनता देख रही है। एक चुनावी हथकंडा, वो चुनावी हथकंडा था और ये भी समय आने पे निश्चित रूप से बिहार की जनता जवाब देगी। नीतीश सरकार की अब तक के जो उनकी रणनीति रही है
और उनके कामकाज को किस तरह से आंकते हैं आप? देखिए, नीतीश जी का जो संकल्प है, उनका 7 निश्चय जी, निश्चित रूप से वो पूरा करेंगे। नीतीश जी में एक बात है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छा। और हम एक बड़े प्रशंसक हैं ऐसे नेताओं का जो कि एक जो कहें सोच के साथ जो है वो संकल्प के साथ बोलते हैं, और उनका जो घोषणा है, उनका जो चुनावी मैनिफेस्टो है, वो उस पे एक एक करके अमल कर रहे हैं। आज देश का जो माहौल है बहुत ही, कहा जाए कि असहिष्णुता, ऐसे ऐसे जो मुद्दे आ जाते हैं, इसमें युवा बहुत कंफ्यूज है देश का, तो उसके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी ने युवाओं को दिग्भ्रमित करके पिछले लोकसभा चुनाव में उनको आंदोलित करके, झूठ बोल के, झूठा आश्वासन दे के और सत्तासीन हुए हैं, निश्चित रूप से एक नए सोच, जो राहुल जी का सोच है, जो एक नए हिंदुस्तान की परिकल्पना वो चाहते हैं, हम कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाही होने के नाते, साथ साथ एक हिंदुस्तानी होने के नाते भी कहते हैं कि ऐसे लोगों से देश नहीं चलेगा। मोदी जी अच्छा बोल जरूर सकते हैं, लेकिन अच्छा कर नहीं सकते हैं। उनकी कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा, जिनसे हमने बिहार में पार्टी की स्थिति और आगे पार्टी को मजबूत करने की रणनीति के बारे में बातचीत की। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।